अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज के इस एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे, आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के आज के इस एपिसोड में हमने जो पहला सवाल लिया है, ये सवाल है मोहम्मद ताहिर की तरफ से। ये सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर हम चौथी रकात में तहियात पढ़कर भूल से खड़े हो गए तो क्या करना चाहिए? ये जो आपने सूरत हाल बयान की है, ऐसी सूरत में तफसील ये है कि वो जो शख्स खड़ा हो रहा है, अगर वो चौथी रकात के कायदे में बैठा था और उसके बाद पाँचवीं रकात के लिए गलती से खड़ा हो गया, तो जब तक वो पाँचवीं रकात का सजदा न कर ले वो कायदे की तरफ वापस लौट आए और सजदा सहू करके नमाज मुकम्मल कर ले। ये उस सूरत में है जबकि वो चौथी रकात में बैठा हो और पाँचवीं रकात का उसने सजदा न किया हो। और अगर उसने पाँचवीं रकात का सजदा कर लिया तो अब उसके साथ छठी रकात भी मिला लें और आखिर में सजदा सहू कर लेने से नमाज उसकी हो जाएगी। 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात उसकी नफल हो जाएगी। और अगर उस शख्स ने चौथी रकात पर कायदा नहीं किया, चौथी रकात पर वो तहियात में नहीं बैठा और उसके बाद पाँचवीं रकात के लिए खड़ा हो गया, यानी चौथी रकात में अत्तहियात में बैठे बग़ैर वो पाँचवीं रकात के लिए खड़ा हो गया, तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म ये है कि वो पाँचवीं रकात का सजदा करने से पहले वापस कायदे की तरफ लौट आए और सजदे सहू करके नमाज मुकम्मल कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर उसने पाँचवीं रकात का सजदा भी कर लिया हो तो अब उस शख्स की नमाज जो है, जो फ़र्ज़ नमाज है, वो उसकी बातिल हो जाएगी। अब उस नमाज का इआदा करना पड़ेगा, उस नमाज को लौटाना पड़ेगा। तो इस पूरी तफसील का खुलासा ये है कि अगर उस आदमी ने जो पाँचवीं रकात के लिए खड़ा हो रहा है, अगर उसने चौथी रकात पर कायदा कर लिया, यानी चौथी रकात में वो तहियात में बैठ गया, तो ऐसी सूरत में अगर उसने पाँचवीं रकात का सजदा न किया हो तो सजदा करने से पहले वापस आ जाए, कायदे की तरफ लौट आए और तहियात वगैरह पढ़कर सजदा सहू करके नमाज़ पढ़ ले, उसकी नमाज़ पूरी हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। और अगर उसने पाँचवीं रकात का सजदा कर लिया तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि वो पाँचवीं के साथ छठी रकात और मिला ले इस तरह से, और आखिर में सजदे सहू कर ले, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह करने से उसके 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात नफिल हो जाएगी। ये उस सूरत में है जबकि उसने चौथी रकात में कायदा किया हो, चौथी रकात में अत्तहियात की मिक़दार बैठा हो। और अगर वो अत्तहियात की मिक़दार बैठा ही नहीं बल्कि चौथी रकात से फ़ौरन पाँचवीं के लिए खड़ा हो गया, तहियात में नहीं बैठा, तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि वो पाँचवीं रकात का सजदा करने से पहले वापस कायदे की तरफ लौट आए। अगर वो लौट आया तो ऐसी सूरत में वो सजदे सहू करके नमाज़ पढ़ ले, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और अगर वो कायदे की तरफ नहीं लौटा है और उसने पाँचवीं रकात का सजदा कर लिया तो पाँचवीं रकात का सजदा करते ही उसकी नमाज, उसकी फ़र्ज़ नमाज जो है वो बातिल हो जाएगी। अब उसको उस नमाज का इआदा करना पड़ेगा, उस नमाज को लौटाना पड़ेगा। अगला कमेंट है मोहम्मद अफजल ख़ान की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब ये बताइए कि क्या कुर्बानी के जानवर में अक़ीक़े का हिस्सा डाल सकते हैं या नहीं? ये इन्होंने सवाल किया है। तो इस सिलसिले में आप ये बात याद रखिए कि छोटे जानवर में या बड़े जानवर के सिर्फ़ एक हिस्से में शरअन एक हिस्से की ही नियत की जाएगी। शरअन एक ही नियत की जा सकती है, उसमें 2 नियतें नहीं की जा सकती हैं। चाहे कुर्बानी की नियत की जाए या अक़ीक़े की नियत की जाए, नियत उसमें एक ही होगी। एक हिस्से में 2 नियतें करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, बड़े जानवर में जो कुर्बानी की जा रही है, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो उन 7 हिस्सों में कुर्बानी के हिस्से के अलावा जो अक़ीक़े की नियत से अगर हम कोई हिस्सा डालना चाहें तो उन हिस्सों में जो 7 हिस्से हैं उनमें कुछ हिस्से कुर्बानी की नीयत से और कुछ हिस्से अक़ीक़े की नीयत से डालना चाहें तो ऐसी सूरत में जायज़ है। जो हिस्से हम अक़ीक़े की नीयत से डाल रहे हैं वो अक़ीक़ा शुमार होगा, उन हिस्सों को करने से अक़ीक़ा हो जाएगा। बाकी हिस्से कुर्बानी के शुमार होंगे, कुर्बानी के माने जाएंगे। कुर्बानी के साथ अक़ीक़ा करते हुए कुर्बानी की भैंस या बड़े जानवर जो भी हैं उसमें लड़के के लिए 2 हिस्से और लड़की के लिए 1 हिस्सा रख ले, ये मुस्तहब है। अगला कमेंट है मुस्कान दहली की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद कहती हैं कि मुफ्ती साहब नापाकी में नूरानी कायदा बच्चों को पढ़ा सकती हैं या नहीं, और औरतें नापाकी में
नूरानी कायदा सुना सकती हैं या नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि औरत के लिए माहवारी के दिनों में कायदा पढ़ना दुरुस्त है, जायज़ है, चाहे दस्ताने पहनकर पढ़े या दस्ताने पहनकर पकड़े या बग़ैर दस्तानों के पकड़े, दोनों ही सूरतों में जायज़ है, क्योंकि कायदे को छूने के लिए और पढ़ने के लिए तहारत शर्त नहीं है। अलबत्ता बेहतर और अफजल ये है कि वज़ू करके कायदे को हाथ में पकड़े, लेकिन कायदे में लिखी हुई जो कुरानी आयतें हैं उनको पढ़ने का हुक्म वही है कि वो कुरान करीम के हुक्म में मानी जाएंगी, उनको पढ़ने का मसला अलग है। और वो मसला ये है कि माहवारी के दिनों में औरतों के लिए तिलावत की गर्ज से कुरान पाक पढ़ना, चाहे एक ही आयत हो, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। न छूकर पढ़ना जायज़ है और न ही बग़ैर छुए पढ़ना जायज़ है। इसी तरह से तालीम व ताल्लुम की गर्ज से भी तसलसल के साथ कुरान पाक पढ़ना या पढ़ाना ये भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता हाँ, ये हो सकता है कि ताल्लुम की गर्ज से, यानी सिखलाने की गर्ज से, पढ़ाने की गर्ज से या पढ़ने की गर्ज से एक एक कलमा अलग अलग पढ़ने या पढ़ाने की गुंजाइश है, तो इसके अंदर ये गुंजाइश निकल सकती है। हैज़ और माहवारी के दिनों में हाइज़ा औरत बवक्त ज़रूरत कुरान मजीद को ऐसे कपड़े के साथ छू सकती है कि जो उसने पहना हुआ ना हो, जो उसने पहन न रखा हो, जैसे रुमाल वगैरह जो बदन से अलग हो, बदन से जुदा हो। लेकिन दस्ताने चूँकि मलबूस होते हैं, दस्ताने उसने पहन रखे हैं और वो बदन से अलग नहीं हैं, इसलिए हाथ में दस्ताने पहनकर उससे कुरान मजीद को पकड़ना या छूना ये जायज़ नहीं है। कायदे में जिस जगह पर कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हों उस जगह को बग़ैर किसी हाइल के और बग़ैर किसी पर्दे के छूना ये भी जायज़ नहीं है। तो इस पूरी तफसील का खुलासा ये निकला कि हैज़ और माहवारी के दिनों में नूरानी कायदा पढ़ना और पकड़ना ये जायज़ है, बग़ैर पर्दे के भी पकड़ सकते हैं और किसी कपड़े से भी पकड़ सकते हैं, दोनों ही तरह से जायज़ है। लेकिन वज़ू करके या किसी कपड़े से पकड़ना ये ज़्यादा अफजल और बेहतर बात है। इसी तरह से हाइज़ा और जो माहवारी जिस औरत को हो रही है, वो औरत हैज़ के दिनों में ज़रूरत के वक्त कुरान करीम को ऐसे कपड़े से पकड़ सकती है कि जो कपड़ा उसने पहन न रखा हो, जो बिल्कुल अलग हो, उस कपड़े से पकड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और नूरानी कायदे में जिस जगह पर कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हों उस जगह को बग़ैर किसी हाइल और बग़ैर किसी पर्दे के पकड़ना ये जायज़ नहीं है। अगला कमेंट है मोहम्मद ज़ाकिर अब्बासी शहीद नगर की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, जिस तरह आजकल दिन में 12:32 पर ज़वाल का वक्त है, तो आप ये बताइए कि रात में ज़वाल का वक्त आजकल कितने बजे है, या रात में भी वक्त घटता बढ़ता रहता है। ये जो आपने सवाल किया है, इस सिलसिले में आप ये बात याद रखिए कि ज़वाल का मतलब सूरज का बिल्कुल सर पर होना है। उस वक्त नमाज़ पढ़ना बिल्कुल मना है। और सूरज सिर्फ दिन में तुलू होता है, रात में तुलू नहीं होता। सूरज दिन में निकलता है, रात में नहीं निकलता है, इसलिए रात में ज़वाल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत फहमी है, ये बात फैली हुई है कि रात के 12 बजे ज़वाल की वजह से नमाज़ पढ़ना मकरूह है। इस बात की कोई हकीकत नहीं है, ये चीज़ महज बेअसल और बेबुनियाद। लेकिन हाँ, बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के इशा की नमाज आधी रात के बाद पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, क्योंकि इशा का मुस्तहब वक्त आधी रात तक है। अगला कमेंट है पूनम की तरफ से, कह रही हैं, बहन कह रही हैं कि मौलाना साहब, मेरा बहुत ज़्यादा गैस बनता है, आप इसके लिए कोई अच्छी सी दवा बता दीजिए, आपका एहसान होगा। इसके लिए आप हमारी वीडियो देखें, गैस का इलाज हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देखें। उसके अंदर गैस और तेज़ाब के बहुत अच्छे तरीक़े बतलाए गए हैं। अगला कमेंट है मौलाना मोहम्मद फ़ारूक जामिया दार अरक़म कस्बा गुलाउठी की तरफ से, कह रहे हैं कि क्या फरमाते मुफ्तियान किराम मसला ज़ैल के बारे में। इमाम से 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज में कायदा वाला भूल से छूट गए और इमाम साहब खड़े हो गए, मुक़्तदियों के लुक़मा देने पर इमाम साहब वापस आए और क़ियाम छोड़कर कायदा वाला की तरफ लौट आए और बाद में सजदे से होकर लिया, तो क्या फ़र्ज़ नमाज वाजिबुल इआदा होगी। दूसरी बात यह कि अगर इमाम साहब कायदा वाला छोड़कर क़ियाम की हालत में 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मक़दार खड़े होने के बाद फिर कायदा वाला की तरफ लौट आएँ और तशहुद पढ़कर बाकी नमाज मुकम्मल करने के बाद सजदे सहू कर ले, तो क्या हुक्म है। जवाब, मुकम्मल और मुदल्लल इनायत फरमाए, ऐन नवाजिश होगी।
जब आप सीधे खड़े हो गए थे, आप नमाज़ पढ़ रहे थे और जब आप सीधे खड़े हो गए थे तो क़ुऊद की तरफ लौटना, क़ायदा की तरफ लौटना, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने गलत किया, ये आपने बुरा किया। लेकिन हाँ, अगर क़ुऊद की तरफ लौट आए तो ऐसी सूरत में सजदे सहू वाजिब है और नमाज ऐसी सूरत में हो जाती है। अगला कमेंट है मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कासिमी की तरफ से, कुरान कह रहे हैं कि कुरान मजीद में किस सूरत में सिर्फ़ एक ही कसरा आया है। ये सवाल ऐसा है कि इससे बज़ाहिर कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बस इतना कहा जा सकता है कि इससे इंसान की मालूमात में इजाफ़ा होता है। तो बहरहाल जब आपने सवाल किया तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि कुरान करीम के अंदर सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है कि जिसके अंदर सिर्फ़ एक ही कसरा यानी एक ही ज़ेर आया है, लम यलिद, लाम के नीचे ज़ेर है, बाकी कहीं भी ज़ेर नहीं आया है। अगला कमेंट है आलिया शेख महाराष्ट्र की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहती है कि मौलाना भाई मुझे आपसे ये मालूम करना है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे रास्ते में 500 रुपये पड़े हुए मिले थे, तो मैंने वो पैसे ज़कात के मुस्तहिक एक शख्स को दे दिए, मगर मेरे दिल में एक सवाल है और वो ये है कि जिस शख्स को हम ये पैसे दे रहे हैं क्या उसे बताना ज़रूरी है कि ये पैसे मुझे रास्ते में पड़े हुए मिले थे या बताना ज़रूरी नहीं है। जिस शख्स को हम ज़कात, सदका, फ़ितरा, खैरात वगैरह या रास्ते में पड़ा हुआ कोई सामान अगर किसी को हम दे रहे हैं तो उसमें ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ फ़ुला मद की है या ये चीज़ मिसाल के तौर पर ज़कात की है, सदक़े की है, फ़ितरे की है, खैरात की है, या रास्ते में पड़ी हुई ये चीज़ हमें मिली है, या ये रकम जो हम आपको दे रहे हैं ये फ़ितरे की, ज़कात की, सदक़े की है। कुछ भी बतलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही उसको दे दें। आप अपने दिल में नियत कर लें, यही नियत काफ़ी है। अगला कमेंट ये भी इन्हीं की तरफ से है, कह रही हैं कि मेरी अम्मी ने काफ़ी वक्त पहले अपना हमल ज़ाय कराया था, अब मेरी अम्मी को इस चीज़ का बहुत एहसास हो रहा है। मुफ्ती साहब मेरी अम्मी इस गुनाह से बचने के लिए क्या करें? आप अपनी वालिदा को ये बताएं कि वो सिर्फ़ तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। आप अपनी वालिदा को ये चीज़ बताएं कि वो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार। कमेंट है हाफ़िज़ अबू सईद अंसारी गुजरात की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब तरावी की नमाज़ में कम से कम कितने आदमी होना ज़रूरी हैं? हम अपने घर में तरावी कराना चाहते हैं। तरावी की नमाज़ में अगर 2 लोग हों तो वो 2 लोग भी मिलकर जमात कर सकते हैं, इसके अंदर कोई तहदीद और कोई क़ैद नहीं है। बस वही मामला है कि जैसे जमात में अगर कोई भी ना हो, एक आदमी एक इमाम और एक मुक़्तदी बन जाए तो भी जमात हो जाएगी। ऐसे ही इसका मामला है कि अगर कोई भी ना हो तो एक आदमी एक इमाम और एक मुक़्तदी हो जाए, नमाज उसकी हो जाएगी। अगला कमेंट है जमील अहमद की तरफ से, कह रही हैं कि जहाँ नमाज़ पर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और उस नमाज़ पर काबा मदीना बन रहा है, क्या पलंग पर चढ़ उतर सकते हैं? याद रखिए कि हरमैन शरीफैन का जो नक्श मुसल्लों पर होता है उस पर पैर रखना या बैठना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर किसी जानमाज़ पर हरमैन की तस्वीर इस तरह से बनी हुई है कि वो पाँव के नीचे नहीं आती है तो उसमें इहानत का कोई पहलू नहीं है, तज़लील का, तहक़ीर का कोई पहलू उसके अंदर नहीं है। इसलिए ऐसे मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। लेकिन तस्वीर की वजह से चूँकि खुशू खुजू में खलल वाक़ हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि नमाज के लिए सादे और बहुत ज़्यादा सिंपल मुसल्ले इस्तेमाल किए जाएँ। अगला कमेंट है आलिया शेख की तरफ से, कह रही हैं मौलाना भाई आप मेरे सवालों के जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता करे और दोनों जहां की कामयाबी अता करे। आपसे दीन की बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। अल्लाह आपके दीन के कामों को कबूल फरमाए और आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मौलाना भाई मैं आलिया ख़ान नहीं, आलिया शेख हूँ। आपने जो इतनी सारी दुआएं दी हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम ही दुआओं को शरफ़ क़बूलियत से नवाज़े। इन दुआओं को मेरे हक़ में भी और आपके हक़ में भी कबूल फ़रमाएँ। आपका नाम आलिया शेख है, मुझे इसका इल्म आज हुआ है। वैसे मैं आपके सवालों के जो जवाब हैं वो आलिया ख़ान के नाम से ही आज तक दिया करता था, लेकिन आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगले कमेंट मोहम्मद फ़हीम अब्बासी की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब आज मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में किसी से हम बिस्तरी कर रहा हूँ और मेरी आँख खुली तो मेरे बदन पर कोई नापाकी नहीं थी, जबकि ख्वाब में मेरे और उसके बदन पर नापाकी थी। तो क्या इसी सूरत में मुझे गुस्ल करना पड़े? सवाल का जवाब ये है कि अगर आपने आँख खुलने के बाद ये देखा कि आपके बदन पर कोई नापाकी नहीं है, मनी वगैरह कुछ भी लगी हुई नहीं है, लेकिन हाँ आपने ख्वाब में देखी थी, तो ऐसी सूरत में आप पर कोई हरज नहीं है, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में नापाकी देख लेते, सोकर उठने के बाद आपके बदन पर नापाकी होती, तो ऐसी सूरत में तो आप गुस्ल करते, आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी होता। लेकिन बज़ाहिर कोई नापाकी नहीं है, इसलिए गुस्ल करने की भी ज़रूरत नहीं है।
अगला कमेंट इस्लामी गर्ल्स की तरफ से सलाम और दुआ के बाद कहती हैं कि मैं महक खान हूँ और मुझे आपसे इसका मतलब जानना है। मैं रात में आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी और आसमान में बिजली चमकने लगी बिना आवाज़ के। आप प्लीज़ इसका मतलब बता दीजिए मुझे। ये आपने सवाल किया तो इसके बारे में ये बात याद रखिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जो शयातीन हैं वो आसमानों पर जाया करते थे और फ़रिश्तों की बातें सुनकर नजूमियों को बतला दिया करते थे, और वो नजूमी उन बातों में नमक मिर्च लगाकर लोगों को गैब की बातें बतलाते थे और ये कहते थे कि हमें गैब की ख़बर है। इस तरह से वो लोगों का ईमान ख़राब करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब वो जब भी आसमान की तरफ जाना चाहते हैं, फ़रिश्तों की बातें सुनते हैं, तो उसके बारे में कुरान करीम के अंदर लिखा है फ़ातबाहु शिहाबुन साक़िब। शिहाब साक़िब यानी अंगारा, आग का अंगारा उनकी तरफ को भागता है, उनको भस्म कर देता है या उनको भगा देता है। तो वो जो आपने आसमान में बिना आवाज़ के बिजली चमकती हुई देखी वो वही शिहाब साक़िब है जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अगला कमेंट है फ़खरुद्दीन इदरीसी की तरफ से। बहन कह रही हैं सलाम और दुआ के बाद के मुफ्ती साहब मेरे अब्बूजी बहुत ही बीमार हैं, इलाज कराने के बाद भी कुछ आराम सा लग जाता है मगर फिर तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। दुआ की ख़ास गुजारिश है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी दुआ है कि वो तमाम लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो फ़खरुद्दीन इदरीसी हैं इनके जो वालिद मोहतरम हैं जनाब फ़खरुद्दीन साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको शिफ़ा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए, सेहत कामिला नसीब फरमाए और तमाम ही बीमारियों से शिफा नसीब फरमाए। अगले और आखिरी कमेंट ये हम ले रहे हैं मोहम्मद अरमान की तरफ से। सलाम और दुआ और खैरियत वगैरह मालूम करने के बाद कहते हैं कि मसला ये है कि कोई आदमी कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब होगी इसलिए ये काम ख़राब हो गया, ऐसा कहना सही है या गलत? इसी तरीके से ऐसे भी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है, ऐसा कहना सही है या गलत? बताएं। ये तो हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन आसमान की पैदाइश से भी बहुत वक्त पहले इंसान की किस्मत लिख दी थी। लेकिन जो नसीब है, जो किस्मत है, उसकी दो किस्में हैं जिनमें से एक को तकदीर मुअल्लक़ कहते हैं तो दूसरी को तकदीर मुबरम कहते हैं। ये दोनों चीज़ें वो हैं कि जो अल्लाह ने, यानी मुबरम का तो मतलब ये है कि अल्लाह ने लिख दी वो होकर रहेगा, और मुअल्लक़ का मतलब ये है कि इंसान के जो अमाल हैं उनके ऊपर मौक़ूफ़ है। इंसान जैसे अमाल करता है उसके हिसाब से उसके साथ में मामला होता है। इसलिए गलत काम होने पर किस्मत को दोष देना, नसीब को या तकदीर को दोष देना ये अच्छी बात नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। इंसान आमाल का कासिब है। इंसान जो नेक काम करता है, इंसान जो भी काम करता है उसको उसके कामों का बदला मिलता है, इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि तमाम बातें आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होंगी और मुझे भी उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरह से आपको मिल गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।